जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति। साथियों, ये टॉपिक भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से 40 प्लस एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, यूयू ललित या फिर डी अमित शाह। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन। भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं श्री जगदीप धनखड़। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, जगदीप धनखड़ जी है और ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। और कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, भाग 5। याद रखिएगा, भाग 5 में उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होने चाहिए? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए साथियों, भारत का उपराष्ट्रपति बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो या किसी राज्य का राज्यपाल, तो इन सभी के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 35 वर्ष। और अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो न्यूनतम 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना हो न्यूनतम 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनना हो तो न्यूनतम 25 वर्ष। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, पॉलिटी भारतीय संविधान में आज आपका छठा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल इसी तरह से पूरा पॉलिटी भारतीय संविधान को टॉपिक वाइज में कवर करेंगे। और अगर आपको इन सभी सेशन का PDF चाहिए आंसर के साथ, तो आप लोग फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और सक्सेस वर्ल्ड MCQ नाम का एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। इस कोर्स में सभी PDF दे जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। नीचे यहाँ पर आंसर होगा प्रत्येक क्वेश्चन का और इस कोर्स में इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, फटाफट से आप लोग भी जाकर ले लीजिए। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। और अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को देता है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो इस संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का कौन होता है? तो पदेन सभापति। ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होता है? तो पदेन सभापति। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कल हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्यारे साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? चलिए 9 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसके बारे में बताया गया है? तो देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है? तो साथियों, ये बताया गया है अनुच्छेद 65 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है? यहाँ पर उपराष्ट्रपति होगा। तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए बताया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 68 में इसके बारे में बताया गया है, ध्यान रखिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 69 में बताया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, कल आपका चलेगा पॉलिटी भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग कल 7:30 बजे की क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास थ्योरी वाला कोई भी बुक हो तो सभी आर्टिकल को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 71 में। और देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है, ये मामला कहाँ जाता है? तो संसद के पास। कहाँ जाएगा? संसद नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। याद रखिएगा, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिए जाते हैं? तो 70वें प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 97 में। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या योग्यताएं होती है? स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो और लास्ट है, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है?
तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति का कार्यभार है उपराष्ट्रपति संभालता है। तो अधिकतम कितने समय के लिए? तो याद रखिएगा 6 माह के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 6 माह। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसे याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो साथियों भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब कब बने थे? तो पहली बार 1952, डेट लिख देते हैं, पूछा जाता है 1952 से 57। दूसरी बार 1957 से 62। तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे। भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो साथियों याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वीवी गिरी। याद रखिएगा वीवी गिरी जो है भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे थे। किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा। तो अभी हमने आपको बताया था उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद और देखिए राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, ये सभी अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को भी लिया गया है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो साथियों राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व है कौन करता है? तो 28 का सही जवाब क्या होगा? उपराष्ट्रपति करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। ध्यान रखें। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो देखिए न्यूनतम है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम के लिए कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो यहाँ पर 30 का सही जवाब हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो साथियों उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा ये पद्धति कौन सी है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपये जमा कराना पड़ता है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा 15,000 की राशि।
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष। तो 34 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? और साथियों, सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो सही जवाब है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कोष के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उपराष्ट्रपति को देखिए, उपराष्ट्रपति जो है कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही इनको पद से हटाने का अधिकार जो है ये संसद के पास होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसद। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है, याद रखिएगा, ये है उपराष्ट्रपति का। तो सी ऑप्शन सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है? तो जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो वेतन जो मिलेगा किसका? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन राष्ट्रपति का। याद रखिए किसका मिलेगा? राष्ट्रपति का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। उपराष्ट्रपति अपने मद का प्रयोग कब करता है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर होने की स्थिति में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्यारे साथियों, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो प्यारे साथियों, सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और देखिए, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो याद रखिए कृष्णकांत। कृष्णकांत एक ऐसा उपराष्ट्रपति था जिनका मृत्यु जो है पद पर आसीन रहते हुए हुआ था। जब किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह खाली स्थान के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। तो देखिए, जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने उपराष्ट्रपति से संबंधित 43 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया और यही वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं आता है। शायद ऐसा कोई प्रश्न हो जो बाहर आए। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।